गांव में प्रीतम नाम का एक आदमी रहता था। प्रीतम एक गरीब किसान था। प्रीतम के पास जमीन भी नहीं थी। वो सेठ जी के खेतों पर काम किया करता था। अरे प्रीतम, सुन, कल सुबह जल्दी ही काम पर आ जाना, बहुत काम है। जी सेठ जी, जैसा आप कहे। काम खत्म करके प्रीतम घर की ओर आने लगता है, तभी रास्ते में उसे गुब्बारे वाला दिखता है। अरे गुब्बारे! सोनी बिटिया को गुब्बारे बहुत ज्यादा पसंद हैं। उसके लिए एक गुब्बारा ले लेता हूँ। प्रीतम गुब्बारा लेकर खुशी खुशी घर आता है। कहाँ है मेरी प्यारी बिटिया सोनी? देखो तो जरा, तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। पापा की आवाज सुनते ही सोनी दौड़ती हुई आती है। पापा आप आ गए। पता है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। देख तो जरा, तेरे लिए गुब्बारे लेकर आया हूँ। सोनी गुब्बारे देख बहुत खुश हो जाती है और गुब्बारे से खेलने लगती है। प्रीतम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। प्रीतम की पत्नी चंदा प्रीतम से कहती है, सुनिए जी, आज सेठ जी ने कितने रुपए दिए हैं? बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा ही दे दिए हैं आज, क्योंकि मैंने उनकी मालिश भी कर दी थी, जिस वजह से वो मुझसे बहुत खुश हो गए थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह सेठ जी को खुश रखिए ताकि वो थोड़ा ज्यादा पैसे ही दे। कम से कम 2 वक्त का अच्छा भोजन तो कर पाएंगे। कल भी काम पर जल्दी ही बुलाया है, तो कल भी कुछ ना कुछ तो ज्यादा देंगे ही। जी ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, फिजूल खर्च ना हो और सोनी के लिए कुछ भी महंगा चीज लाने की जरूरत नहीं। जितनी हमारी औकात है उसी अनुसार छोटी मोटी चीजें लाकर उसे दे दिया कीजिए ताकि वो भी रोए ना। अरे चंदा, कैसी बातें करती हो? सोनी तो मेरी प्यारी सी बिटिया है, उसके लिए तो कुछ भी लाऊं कम ही है। अगली सुबह प्रीतम काम पर चला जाता है। पूरे दिन सोनी प्रीतम को बहुत याद करती है। माँ, पापा को बुलाइए ना, आज मैं खाना उनके हाथों से ही खाऊंगी। नहीं बेटा, तेरे पापा अभी नहीं आ सकते, वो काम पर गया है, तो चुपचाप खाना खा ले। चंदा सोनी को डांट फटकार कर खाना खिला देती है। जब शाम के वक्त प्रीतम घर आता है, तब रोती हुई सोनी प्रीतम को गले लगा लेती है। क्या हुआ? सोनी बिटिया रो क्यों रही है? माँ ने कुछ कहा? नहीं पापा, दरअसल आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। रो मत बेटा, मैं तो आ गया हूँ। पिताजी, कल मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तू क्या करेगी वहाँ जाकर? नहीं पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ठीक है। अगली सुबह सोनी भी प्रीतम के साथ जल्दी सुबह उठ जाती है और साथ जाने की जिद करने लगती है। बेटी को रोता देख प्रीतम उसे अपने साथ ले जाता है। देख बेटा, मैं तुझे वहाँ ले तो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज ही। और हाँ, वहाँ तू एकदम बदमाशी नहीं करेगी और शांति से रहेगी। हाँ ठीक है पापा, मैं समझ गई। सोनी एक और बैठ जाती है और प्रीतम अपना काम शुरू कर देता है। सेठ जी की 2 बेटियां थी। वो बहुत खूबसूरत फ्रॉक में घूम रही थी और नए डॉल के साथ खेल रही थी। पूरे दिन सेठ जी की बेटियों की नई फ्रॉक और नई डॉल देखकर सोनी का मन भी करता है कि उसके पास भी कोई नई फ्रॉक और नई डॉल हो। सोनी बेटा, अब घर चलते हैं, आज का काम तो खत्म। ठीक है पापा, चलिए। और घर चलकर मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। घर आकर सोनी नई फ्रॉक और नई डॉल की बात भी कहती है। अरे सोनी, तू पागल है क्या? हर वक्त कुछ ना कुछ तुझे चाहिए होता है। सेठ जी की बेटियों का मुकाबला तू नहीं कर सकती। वो बहुत पैसे वाले हैं और हम गरीब हैं। चुपचाप जा और जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ की बात सुन सोनी रोना शुरू कर देती है। इसी तरह प्रीतम अपनी बेटी सोनी की इच्छा पूरी करता चला जाता है और उसे कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देता है। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह से ये तो बिगड़ती चली जाएगी और फिर संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं चंदा, मैं सोनी से बहुत प्यार करता हूँ, कभी उसे रोता हुआ नहीं देख पाता हूँ। प्रीतम दिन रात कड़ी मेहनत करता था और सेठ जी के 1-2 काम ज्यादा भी कर दिया करता था, जिससे वो थोड़े पैसे ज्यादा दे और उन पैसों से वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर सके। जब सोनी की जिद पूरी नहीं होती थी तो वो रोना शुरू कर देती थी और इसी तरह वो अपनी सारी जिद मनवा लिया करती थी। उसे ऐसा लगने लगा था
वो जो भी कहेगी उसके पापा तो उसे दिलवा ही देंगे। धीरे धीरे सोनी बड़ी होने लगती है। तभी एक दिन सोनी सेठ जी की बेटियों के गले में सोने का हार देख लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत हार लग रही है। वो सेठ जी की बेटियों के पास आती है। दीदी, आप लोगों के गले में जो हार है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे भी ऐसी हार चाहिए। ये तुम्हारे बस का नहीं, हमारे पापा ने ये हमें खरीद कर दिया है, ये तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? मैं भी अपने पापा से बोलूंगी, वो जरूर मुझे ये दिलवा देंगे। इतना कहकर सोनी गुस्से में घर आती है। जब प्रीतम घर आता है तब सोनी कहती है, पापा, मुझे सोने का एक हार चाहिए, कृपया आप मुझे दिलवा दीजिए। ये सुन चंदा और प्रीतम हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, अब ये सोने के हार की मांग करने लगी है। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि ये बिगड़ जाएगी, फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे तो सोने का हार चाहिए ही चाहिए। बेटा, सोने का हार तो बहुत ही महंगा आता है, शायद ये मैं ना कर सकूं। ये सुन सोनी बहुत रोने लगती है। पापा, मैंने नहीं सोचा था कि आप ही माँ की तरह बात करेंगे और मुझे सोने के हार नहीं दिलवा देंगे। अरे बेटा, तू रो मत। सोनी अपने माँ पापा से बात करना बंद कर देती है और कई दिनों तक गुस्सा होकर घर पर बैठी रहती है। एक दिन प्रीतम घर आता है और सोनी से कहता है, बेटा, तुझे सोने की हार चाहिए थी ना? ये देख, मैं तेरे लिए सोने की हार लेकर आया हूँ। क्या सच में? सोनी वो सोने का हार पहनकर बहुत खुश होती है। मैं अभी जाकर गांव में से दिखा कर आती हूँ, सभी को दिखाऊंगी मेरे पापा ने मुझे ये सोने का हार दिलवाया है। सोनी वो हार पहनकर गांव में चली जाती है। सोने का हार कैसे आया? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ घंटों में सोनी हार दिखाकर वापस घर आती है। अगली सुबह प्रीतम काम पर निकल जाता है और लगातार कई दिनों तक घर नहीं आता है। इस बात से सोनी बहुत परेशान हो जाती है। माँ, पापा कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या? इतने दिनों तक वो कभी घर से दूर नहीं रहे। हाँ, वो किसी काम की वजह से गए हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं मगर अभी भी प्रीतम घर नहीं आता है। सोनी अपने पापा को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप सच बताओ, पापा कहाँ हैं? अगर आप सच नहीं बताओगे तो मैं एक भी दाना नहीं खाऊंगी और भूखी ही रहूंगी। अरे ऐसा मत कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर तेरे पापा मुझे ही सुनाएंगे। ठीक है माँ, तो अब सच्चाई बताओ, पापा कहाँ है? तेरे पापा ने मुझसे ये बताने के लिए मना किया है। दरअसल तूने सोने की हार मांगी थी, इतने रुपए उनके पास नहीं थे, इसलिए वो पैसे मांगने सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने कहा वो इतने पैसे तभी देंगे जब तेरे पापा हमेशा के लिए उनके घर पर रहकर काम करना शुरू कर देंगे। तेरी खुशी के खातिर तेरे पापा ने ये शर्त मान ली और पैसे लेकर तेरे लिए सोने का हार खरीदा है और अब सेठ जी के घर पर काम कर रहे हैं। ये सुन सोनी हैरान रह जाती है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। इस छोटे से हार के लिए मैं अपने पापा से दूर नहीं हो सकती। मुझे मेरे पापा चाहिए। माँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ। उसी दिन सोनी सेठ जी के घर आती है। पापा, मुझे ये हार नहीं चाहिए। आप मेरे साथ चलिए और इस हार को बेचकर पैसे वापस सेठ जी को दे दीजिए। प्रीतम सोनी को गले लगाकर रोने लगता है। चलिए पापा, जल्दी चलिए, इसे बेचकर पैसे सेठ जी को दे दीजिए। प्रीतम उस हार को बेच देता है और सेठ जी को पैसे दे देता है। अब प्रीतम पहले की तरह अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। पुष्पम नाम का एक आदमी था। वो एक अच्छी जगह काम करता था। वो जहाँ काम
मौत हो गई। पूरे गांव में यही बात होने लगी कि अगर आज वो जादुई अंगूर का पेड़ होता तो सुरेश की जान बच जाती। रमेश भी मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा। भगवान, मेरी ईर्ष्या की वजह से आज मैंने अपना बेटा खो दिया। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। रमेश सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है।